नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आज मैं बीएचयू में होने वाले एडमिशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएचयू में यूजी और पीजी में एडमिशन CUET के थ्रू हो रहा है। तो CUET यूजी एडमिशन के अंतर्गत BA सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट साइकोलॉजी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आज मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं आपको BA सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले साइकोलॉजी सब्जेक्ट के ऑनर्स के रूप में इस बार यानी 2024 में संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है, कितने इंडेक्स तक आपको बीएचयू BA सोशल साइंस में साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में आपको मिल सकता है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। और इसका आधार पिछले बार 2023 में साइकोलॉजी ऑनर्स में तैयार किए गए कट ऑफ के आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है। मैं साइकोलॉजी कट ऑफ के बारे में आपसे बात करूं, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने वीडियो में बीएचयू मेन कैंपस यानी FMC, जिसको मेन डिपार्टमेंट बोला जाता है, मैं उससे संबंधित कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। महिला महाविद्यालय यानी MMB के कट ऑफ की भी बात करूंगा और एफिलिएटेड कॉलेजेस में VKM, VCW, AMPG और DAV के भी कट ऑफ के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि एफिलिएटेड जो 4 कॉलेजेस हैं उन सभी जगहों पर साइकोलॉजी सब्जेक्ट है जहां पर साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है, और बीएचयू कैंपस में भी साइकोलॉजी आप ले सकते हैं। तो इन सभी 6 सेंटर्स पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं बात करूंगा, जो पिछले 2023 कट ऑफ के आधार पर है। एक उम्मीद कर सकते हैं, एक संभावना जाहिर कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं इस कट ऑफ में आपको रेगुलर कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा और पेड सीट में कितने इंडेक्स तक एडमिशन हो सकता है इसके बारे में भी विस्तार से मैं बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि आपने BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस बीएचयू एडमिशन के लिए 450 नंबर यानी 450 अंकों का आपने टेस्ट दिया था, आपको मालूम है। और मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, क्योंकि पिछली बार 2023-24 एडमिशन में कुल 8 राउंड चलाया गया था, उसके बाद मॉपअप राउंड अलग से चलाया गया था। तो मैं पहले राउंड से लेकर के 8वें राउंड में जितना भी कट ऑफ नीचे खिसका था, उसके आधार पर मिनिमम जो इतने पर एडमिशन साइकोलॉजी ऑनर्स में किया गया, इस आधार पर एक संभावना हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यूजी एडमिशन में भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जारी होता है, यानी यूजी में आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो ऑनर्स आप लेना चाहते हैं, उस ऑनर्स सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग अलग सब्जेक्ट वाइज निकलता है, जिसका आधार आपका इंडेक्स होता है। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में आप पढ़ना चाहते हैं तो मिनिमम आपका इंडेक्स कितना होना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि यूजी का जो एडमिशन है, बीएचयू यूजी का जो एडमिशन है वह अगस्त महीने से शुरू होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, यह यूजी यानी BA सोशल साइंस, बीएचयू BA सोशल साइंस में भी पढ़ाया जाता है, और यही सेम सब्जेक्ट यानी साइकोलॉजी BSc के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। यानी साइकोलॉजी ऑनर्स BA सोशल साइंस के अंतर्गत लेते हैं तो उसका कट ऑफ कुछ और होगा, लेकिन अगर आप BSc के थ्रू साइकोलॉजी लेते हैं तो साइकोलॉजी ऑनर्स का कट ऑफ कुछ और होगा, क्योंकि BSc का टोटल जो टेस्ट हुआ था, आपकी प्रवेश परीक्षा हुई थी, वो कुल 600 अंकों का हुआ था, जबकि BA आर्ट्स एंड सोशल का आपका
जो प्रवेश परीक्षा हुई थी वो 450 का हुआ था। लेकिन साइकोलॉजी ऑनर्स आप बीए सोशल साइंस में लेना चाहते हैं तो उसका कट ऑफ कुछ और होगा, और बीएससी में लेना चाहते हैं तो उसका कट ऑफ कुछ और होगा। आज मैं बीए सोशल साइंस के अंतर्गत यदि आप साइकोलॉजी लेते हैं तो उसका संभावित कट ऑफ इस बार कितना हो सकता है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए अब हम लोग बिना देर किए साइकोलॉजी में संभावित कट ऑफ के बारे में जानें। मैं आपको पुनः एक बात याद दिला दूं कि जिस भी कट ऑफ की बात मैं अभी आपसे करने जा रहा हूं, यह कट ऑफ 2023-24 में जो जारी किया गया था उसको आधार बना करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यदि मैं एफएमसी में साइकोलॉजी बीए सोशल साइंस के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में संभावित कट ऑफ के बारे में बात करूं 2024-25 में क्या हो सकता है, तो एफएमसी में पिछली बार 283 से लेकर के 270 तक जनरल कैटेगरी का एडमिशन रेगुलर में हुआ था। मैं अभी अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग कैटेगरी में जो साइकोलॉजी ऑनर्स का कितना कट ऑफ हो सकता है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग पेड सीट में भी एक नज़र डालेंगे, एक बार देखेंगे कि पेड सीट में साइकोलॉजी ऑनर्स कितने इंडेक्स तक मिल सकता है। तो रेगुलर में एफएमसी में जैसे मैंने बताया कि 283 से लेकर के 270 नंबर तक पिछली बार एडमिशन जनरल कैटेगरी में हुआ था साइकोलॉजी ऑनर्स में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि चूंकि ये पिछले बार का कट ऑफ है, इसलिए ऐसा हो सकता है 5 से 10 नंबर फ्लक्चुएट होने की पूरी संभावना रहेगी। यानी हो सकता है कि 5 नंबर से लेके 10 नंबर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसी के आसपास होने की पूरी संभावना रहेगी। और बात मैं अगर ओबीसी कैटेगरी की करूं एफएमसी में तो 265 से लेकर के 8वें राउंड में 252 तक एडमिशन हुआ था। इसके आसपास आपका नंबर है तो आपको साइकोलॉजी ऑनर्स बीएचयू मेन कैंपस एफएमसी में मिल सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आप समझ लीजिए कि एडमिशन पिछली बार 235 से लेकर के 223 तक हुआ था बीएचयू मेन कैंपस एफएमसी में, जबकि एसटी का एडमिशन 212 से लेकर के 170 नंबर तक हुआ था। इस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। जबकि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के बारे में बात करूं तो 264 से लेकर के 241 नंबर तक यदि आपका है तो आपको साइकोलॉजी ऑनर्स बीएचयू मेन कैंपस में मिल सकता है। जबकि अगर आप एम्प्लॉय वार्ड हैं, आप एम्प्लॉय वार्ड के अंतर्गत आते हैं, यानी आपके पेरेंट्स बीएचयू में नौकरी करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको यूजी में एडमिशन साइकोलॉजी ऑनर्स में बीएचयू मेन कैंपस में 62 पर पिछली बार हुआ था, कुछ इसी के आसपास इस बार भी हो सकता है। मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं कि बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड में लगभग सारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है और पीसी कैटेगरी में भी बहुत कट ऑफ लो जाता है, यानी ज़्यादातर बच्चों का अगर एवरेज मार्क्स भी रहता है तो एडमिशन निश्चित रूप से हो जाता है। बात अगर मैं एमएमबी में करूं तो एमएमबी में जनरल का कट ऑफ 276 से लेकर के 264 पिछली बार गया था, तो इस आधार पर आपका एडमिशन आप समझ सकते हैं। जबकि ओबीसी का कट ऑफ 255 से लेकर के 236 था, तो इसके बीच में अगर आपका इंडेक्स है तो आपको साइकोलॉजी ऑनर्स महिला महाविद्यालय में हो सकता है। जबकि एससी का एडमिशन 208 से लेकर के 200 के आसपास में निश्चित रूप से हो सकता है। और यदि आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका एडमिशन 208 से लेकर के 153 के आसपास में निश्चित रूप से हो सकता है, होने की पूरी संभावना है। बात यदि मैं वीकेएम की करूं तो वीकेएम में 238 से लेकर के 201 नंबर तक एडमिशन हुआ था। जबकि ये जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ, वीकेएम जनरल कैटेगरी 238 से 201, ओबीसी का 205 से लेकर के 176 के बीच एडमिशन हुआ था। जबकि एससी का एडमिशन 176 से लेकर के 109 यानी 8वें राउंड में 109 इंडेक्स तक वाले बच्चों को एडमिशन वीकेएम में एससी कैटेगरी में साइकोलॉजी ऑनर्स में दिया गया था। जबकि एसटी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपका नंबर अगर 143 से लेकर के मात्र 69 यानी 69 तक है तो भी आपको वीकेएम में एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है।
EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह 201 से लेकर के 174 के आसपास होने की पूरी संभावना रहेगा। बात यदि मैं VCW की करूं तो VCW में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 230 से 201 के आसपास होने की संभावना है। OBC कैटेगरी का कट ऑफ 204 से 176 के बीच होने की पूरी संभावना है, जबकि SC कैटेगरी का कट ऑफ 172 से 103 तक जा सकता है और ST का एडमिशन 130 के आसपास होने की पूरी संभावना रहेगी और EWS का कट ऑफ 200 से 176 तक जा सकता है, क्योंकि इतने पर पिछले बार एडमिशन हुआ था। बात यदि मैं AMPG की करूं तो AMPG में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 243 से लेकर के 208 के आसपास हो सकता है, जबकि OBC कैटेगरी का कट ऑफ 212 से लेकर के 182 के बीच होने की पूरी संभावना रहेगी। SC का एडमिशन 184 से लेकर के लास्ट राउंड तक 131 के आसपास हो सकता है, जबकि ST का कट ऑफ 146 से लेकर के 114 के बीच अगर आपका नंबर है तो होने की पूरी संभावना है, जबकि EWS का कट ऑफ 203 से लेकर के 174 के बीच होने की संभावना है, क्योंकि यह कट ऑफ पिछली बार 2023-24 के एडमिशन में जारी किया गया था, इतने नंबर तक एडमिशन हुआ था। बात यदि मैं DAV की करूं तो DAV में जनरल का कट ऑफ पिछली बार 258 से लेकर के मिनिमम 236 तक एडमिशन हुआ था, तो लगभग इसी के आसपास रहने की संभावना है। बात OBC की करें तो 249 से लेकर के 221 नंबर के आसपास है, तो आपको एडमिशन DAV में OBC कैटेगरी में मिल सकता है साइकोलॉजी ऑनर्स में। बात SC कैटेगरी की करूं तो 204 से लेके 184 184 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आपके भी एडमिशन होने की पूरी संभावना है। ST कैटेगरी का एडमिशन 170 से लेकर के 102 के आसपास हो सकता है, जबकि EWS का कट ऑफ 239 से लेकर के 221 तक जाने की पूरी संभावना रहेगी। ये मैंने आपको BA सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले जो कट ऑफ है साइकोलॉजी ऑनर्स में, इसके बारे में मैंने बात किया। ये रेगुलर का कट ऑफ था, अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग कॉलेजेस का मैंने बताया। इसका आधार पिछली बार 2023-24 के एडमिशन में जारी किए गए कट ऑफ के आधार पे मैंने बताया। अगर एक नज़र हम लोग BA सोशल साइंस साइकोलॉजी ऑनर्स में पेड सीट पर डालें, अगर आप किसी भी कीमत पर BHU मेन कैंपस या एफिलिएटेड कॉलेजेस में साइकोलॉजी ऑनर्स ही पढ़ना चाहते हैं, पेड सीट मिलेगा तो भी पढ़ना चाहते हैं, इस कंडीशन में आपको साइकोलॉजी ऑनर्स के पेड सीट के कट ऑफ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग जल्दी से बात करते हैं। बात यदि हम FMC में साइकोलॉजी पेड सीट के बारे में बात करें तो जनरल का कट ऑफ पिछली बार 274 से लेकर के 269 के बीच में एडमिशन हुआ था। 274 से शुरुआत हुई थी और मिनिमम लास्ट राउंड तक जाते जाते 269 नंबर तक जनरल कैटेगरी का एडमिशन BHU मेन कैंपस में हुआ था, जबकि OBC का जो कट ऑफ था वो 257 से शुरू होकर के 246 नंबर तक मिनिमम गया था, जबकि SC कैटेगरी में 221 नंबर वालों को भी पेड सीट में एडमिशन दिया गया था। वहीं पर अगर हम MMB की बात करें तो MMB में 274 के आसपास नंबर वालों को पेड सीट में एडमिशन लेने का मौका दिया गया था, जबकि OBC में 241 से लेकर के 234 तक इंडेक्स वाले बच्चों को पेड सीट में महिला महाविद्यालय में साइकोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन दिया गया था। बात अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस की करें तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में VKM का जो पेड सीट का कट ऑफ साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए पिछली बार 227 से लेकर के 207 तक था, इसके आसपास आपका नंबर है तो आप पेड सीट में समझ सकते हैं। OBC का जो कट ऑफ था वो 201 से लेकर के 172 तक गया था। SC का कट ऑफ VKM में 151 से लेकर के 104 के बीच गया था, जबकि EWS का कट ऑफ 198 से लेकर के 168 तक गया था, यानी इतने के बीच में पेड सीट पर एडमिशन लेने का मौका दिया गया था। बात यदि मैं VCW की करूं तो VCW में जनरल का कट ऑफ 224 से लेकर के 208 तक समाप्त हुआ था, जबकि OBC का कट ऑफ
1 से लेकर के 178 तक गया था। एससी का एडमिशन 150 से शुरुआत हो करके लास्ट राउंड पर 92 वाले इंडेक्स वाले बच्चों को भी पेड सीट में एडमिशन लेने का मौका दिया गया था, जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 192 से शुरू होकर के 167 नंबर तक लास्ट राउंड में गया था। बात यदि मैं एएमपीजी की करूं तो एएमपीजी में 228 से लेकर के 174 तक का एडमिशन हुआ था। 201 से लेकर के 176 तक ओबीसी कैटेगरी में एएमपीजी में पेड सीट में साइकोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन लेने का मौका दिया गया था। एससी का एडमिशन 156 के आसपास पेड सीट में पिछली बार किया गया था, जबकि ईडब्ल्यूएस का एडमिशन 226 से शुरू होकर के 174 तक किया गया था। बात यदि जल्दी से हम डीएवी की कर लें तो डीएवी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 249 से शुरू होकर के 233 तक गया था, जबकि 240 से लेकर के 229 तक 229 तक के बच्चों को ओबीसी कैटेगरी में साइकोलॉजी ऑनर्स पेड सीट डीएवी में आपको मिला था, जबकि एससी का एडमिशन पेड सीट में 205 के आसपास किया गया था और ईडब्ल्यूएस का एडमिशन 237 से लेकर के लास्ट राउंड में 221 तक किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। यह सभी का सभी कट ऑफ जो मैंने बताया वो पिछले बार 2023 में जो जारी किया गया कट ऑफ है उसके आधार पर एक संभावना जाहिर की है और लगभग इसी के आसपास होने की संभावना रहेगी। आप अगर विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं, या आप अलग अलग विश्वविद्यालय द्वारा जारी जो एडमिशन बुलेटिन है ना, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आपका कोई सवाल है या कोई डाउट है या कोई जानकारी आप विशेष चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।